ये काम जो है भवन निर्माण विभाग का है। जितना गिनती के साथ सामान दिए हमारे आदरणीय नेता को, गिनती के साथ सामान लेंगे, लेकिन बाकी जो हम लगाए हैं वो लेंगे नहीं, बीजेपी वाले के घर में बेच दें। बीजेपी वाले खुद चोर हैं, कई तरह का चोरी करने वाले, बड़े बड़े घोटाला करने वाले। उनके प्रधानमंत्री खुद गए थे महाराष्ट्र और बोले थे अजीत पवार के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भाइयों 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। उनको कहिए ना, अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे, उनका बदलते रहना। ये लोग का मन बदलते रहता है, कार्य बदलते रहता है, विचार बदलते रहता है। कभी बेगूसराय चले आए, फिर किशनगंज चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, उनको खुद पता नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे। इसलिए जो है इस तरह की बात करते हैं तो उन्हीं लोगों से पूछिए। 2025 में बिहार में किसी का दाल नहीं गलेगा। बिहार के लोगों ने देख लिया है कि सिर्फ बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने के लिए, बिहार को जो है नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नंबर 1 पायदान पर लाने के लिए जो है, जो सब तरह से नीचे है बिहार आज, वो उसको जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए, बिहार की जो पलायन है उसको रोकने के लिए, सारा काम के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव को यहाँ की जनता मुख्यमंत्री। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भवन निर्माण विभाग, आज मैं MLC हूँ, इस देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और इस देश का सबसे प्रभावशाली नेता, युवा नेता, जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, और बिहार की आस और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से मैं MLC बनी। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, मैं MLC बनी, ये घर हमको मिला जिसमें मैं इस मकान में बैठी हुई हूँ, ये मकान में हमें सोफा मिला, ये टेबल मिला, लेकिन इस पर जो मैट बिछाया हुआ है ये मेरा है, ये पर्दा लगाया हुआ मेरा है, ये जो जितना आप फोटो देख रहे हैं ये सब मेरा है, और ये जो AC लगा हुआ है सब मेरे रुपया का है। वो बेड मिला लेकिन उस पर गद्दा नहीं था, वो गद्दा मेरा लगाया, उस पर बेड शीट मेरा लगाया हुआ। हम अगर खाली करेंगे तो उसको ले जाएंगे या छोड़ देंगे, बताइए। ये काम जो है भवन निर्माण विभाग का है। जितना गिनती के साथ सामान दिए हमारे आदरणीय नेता को, गिनती के साथ सामान लेंगे, लेकिन बाकी जो हम लगाए हैं वो लेंगे नहीं, बीजेपी वाले के घर में बेच दें। बीजेपी वाले खुद चोर हैं, कई तरह का चोरी करने वाले, बड़े बड़े घोटाला करने वाले। उनके प्रधानमंत्री खुद गए थे महाराष्ट्र और बोले थे अजीत पवार के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भाइयों 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार ने किया, और उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। हमारे आदरणीय नेता उनके साथ नहीं मिले हैं तो CBI, ED और इनकम टैक्स के माध्यम से हमारे आदरणीय नेता को प्रताड़ित कर रहे। जनता सब देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे आदरणीय नेता को चारा में कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, और जो CBI का SP जो जोगेंद्र थे वो उन्होंने बयान दिए कि लालू प्रसाद यादव जी कहीं चारा के किसी ये में नहीं। आदरणीय नेता मुख्यमंत्री थे जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने चारा घोटाला पर पर्दा उठाए और 45 केस किए, और जिन्होंने पर्दा उठाए उन्हीं को अंदर कर दिया। कुछ लोगों को बेल और लालू प्रसाद यादव जी को जेल। घोटाला करने वाले को बेल हुआ, चूंकि लालू प्रसाद यादव जी जो है गरीब गुरबा का नेतृत्व करते हैं, बेजुबानों की जुबान है, और जिनको मानसिक आज़ादी, जिसका बाप दादा को अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की आज़ादी नहीं थी, हिम्मत नहीं था, उसके बेटा बेटी को मानसिक आज़ादी दे करके कुर्सी पर बैठाने का काम किए। 12% जो जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण दिए 18% किए, और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची से जाएगा, जो आरक्षण से आएगा, ये सारे कामों को करने के कारण बाबू लालू प्रसाद यादव को जेल हुआ। और चारा घोटाला की बात है तो उनको कहिए ना विचार करने के लिए, और लोगों को कैसे बेल हुआ, क्योंकि आदरणीय नेता ने घुटना टेके हैं। ये लोग कितना भी नारा लगा लेंगे, कितना भी फोटो बना लेंगे, घुटना टेकेंगे, और इतना ही दम था तो नाम के साथ देते। और जिन्होंने दिया है उनके ऊपर भी हम लोग को पता लगा रहे हैं, अगर पता लग गई तो मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर करेंगे कि विश्व के सबसे बड़े समाजवादी नेता को इस तरह से अपमानित करने का काम किया है। इसलिए कि बाबू लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा परिवार से आते हैं, गरीब गुरबा का बेटा है, अति पिछड़ा का बेटा है, और गरीबों की बात करते हैं। ये कौन बोले हैं? बीजेपी के नेता लोग क्यों परेशान हैं? बीजेपी के नेता लोग से पूछिए ना कि जब वो जो वादा किए थे, जो डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो आदरणीय नेता हमारे 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। जातिगत गणना करके 75% जो
हमारे आदरणीय नेता ने आरक्षण दिए और भेजे केंद्र को नमी अनुसूची में शामिल करने के लिए, क्या उनको उनका दायित्व नहीं बनता है जनता के प्रति कि जिसकी जितनी हिस्सेदार भागीदारी हो उसकी उतनी हम हिस्सेदारी देने का काम करें, जो बजट बने लाभुक तक पहुँचे। और इतना ही नहीं ना, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए हैं, ना विशेष पैकेज दिए हैं, और ना तो पटना यूनिवर्सिटी में आज राजनीति का पूरा अड्डा बन चुका है। हम कल अमन से मिलने गए थे, पूरी तरह से अमन बेचारा घायल है, मृत्यु शैया पर सोया हुआ है। और इन लोगों को सुझाई पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता जा रहे हैं अपने गांव गाँव में जो कार्यकर्ता है उनका, जो उनका पंचायत अध्यक्ष है, जो उनका प्रखंड अध्यक्ष है, ये बड़े बड़े नेता से ही सिर्फ मिलने का काम नहीं होगा। वहाँ पे जो हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पर हैं, बूथ स्तर पर जो हमारा जो 15 जो संख्या के आधार पर जो बूथ लिस्ट बनाया गया है, वो हमारे जो BLA जो है, उन सारे लोगों से हमारे आदरणीय नेता मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रही है? ये जिस तरह की बात करती है ओछी राजनीति करती हैं। हमारे आदरणीय नेता विदेश जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, उन लोग को कोई राजनीति, हमारे आदरणीय नेता का जो वो नाम नहीं लेगा तो उन लोगों को कोई सुनने वाला है? अपनी राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए हमारे आदरणीय नेता का नाम लेकर के, ताकि मीडिया में बने रहें, लोग हमको जाने। हमारे आदरणीय नेता इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता हमेशा जन सरोकार के सवाल पे सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करते हैं। हमारे आदरणीय नेता उन लोगों के तरह कुर्सी कुमार नहीं है, कुर्सी में चिपके हुए नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। हमारे आदरणीय नेता कभी अपने स्वार्थ की बात नहीं करते हैं। जनता हमारे कैसे सुखी हो, जनता को कैसे खेतों की सिंचाई हो, उनके बच्चों की कैसे पढ़ाई हो, उनको कैसे समय पर चिकित्सा हो, दवाई मिले, उनका कैसे जो है अच्छी कमाई हो, तो ये और उनकी बातों की सुनवाई हो और उस पर कार्यवाही हो। इस तरह की राजनीति आदरणीय नेता करने के लिए जनता से कार्यकर्ता से जनसंवाद करने के लिए जा रहे हैं। तो इनका पेट में दर्द शुरू है। नहीं, ये देश जो है विभिन्न भाषा भाषी के लोग हमारे प्रदेश में रहते हैं। देश आज़ादी जब हुआ था तो 52 जो है पार्टियों को मिला करके, स्टेट को मिला करके जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे, एक भारत बनाया गया। ये देन जो है सरदार पटेल साहब का था। वो समय वो गृह मंत्री थे और उन्हीं के प्रयास से जो है यह देश एकता के सूत्र में बंधा और बड़े जो छोटे बड़े रियासत थे सारे को मिला करके भारत बनाया गया। और भारत जो है सबों का है। जितना हिंदू ने कुर्बानी दिया उतना मुसलमानों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया है। सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इनके तरह जो है फूट डाल और शासन करो की नीति पर देश नहीं चलती है। देश चलती है एकता के साथ। देश ये भारत सबों का है। ना तो ये हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदू शब्द कहीं भी नहीं है। गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कहीं पर भी हिंदू शब्द का यूज नहीं है। हम सब भारतीय हैं। हिंदुस्तान में सबों का जगह है, सबों के लिए हिंदुस्तान है। इसलिए इस तरह का ये बात करके चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग जो है नहीं चाहते हैं कि शांति कायम रहे इस देश में, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, गंगा जमुना तहजीब जो हमारी सुंदरता है वो कायम रहे। ये चाहते हैं कि अंधेरा कायम रहे ताकि इन लोगों का राज चल